ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। काओनिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विसिद्धरम् आयुर्यवज्झायारं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, बंद की बात चल रही थी। बंद का प्रकरण पूर्ण हुआ। अब उसके बाद प्रकरण चलेगा उदय का। उदय किसे कहते हैं? तो कर्मों का फल देना उदय कहलाता है। सामान्य से कर्मों का फल देना सो उदय कहलाता है। जैसे कर्म को अपन ने बांधा, कर्म को बांधने के बाद आबादा काल पूर्ण हो गया, स्थिति पूर्ण हो गई, तो क्या देगा? फल देगा। ठीक है ना? उसका नाम उदय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना सो उदय कहलाता है। किसके अनुसार? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना सो उदय कहलाता है। समझ गए? जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो, कर्म का उदय आएगा लेकिन फल में भिन्नता आएगी। घर में बैठे हो, भिन्नता आएगी। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को के अनुसार जो कर्म फल देता है उसका नाम क्या है? उदय कहलाता है। इसे तो कहते हैं कि मान लो आप कर्म के उदय से नहीं बच सकते, लेकिन यदि आप अच्छे स्थान पर बैठे हो तो उसका फल अच्छा ले सकते हो। क्या कर सकते हो? अच्छा ले सकते हो। जैसे आप घर में होते उस समय भी क्रोध कषाय का उदय आ रहा होता, यहाँ भी आ रहा होता, पर यहाँ आ रहे तो स्वाध्याय में हो। समझ गए ना? तो उसका फल अलग हो जाएगा। और घर में बैठे तो उसका फल अलग हो जाएगा। दोनों का फल अलग हो जाएगा। तो ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना उदय कहलाता है। किस प्रकृति का किस गुण स्थान में उदय होता है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण। आहारक शरीर और आहारक शरीरांगों का उदय कहाँ होगा? छठे गुण स्थान में। इसका बंध कहाँ होता था? सप्तम गुण स्थान में होता था। ठीक है? उदय कब होगा इसका? क्योंकि प्रमाद दशा में ही रिद्धि काम करेगी, अप्रमत दशा में नहीं करेगी। तो शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का उदय छठे गुण स्थान में। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ रहेगा? 13वें 14वें गुण स्थान में। कहाँ रहेगा? 13वें 14वें गुण स्थान में उदय। समझ गए ना? बंद तो चौथे शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उदय कब आएगा? 13वें और 14वें गुण स्थान में। सम्यक मिथ्यात्व का उदय मात्र एक गुण स्थान है। कौन सा है? तीसरा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय कहाँ आएगा? तीसरे गुण स्थान में। सम्यक प्रकृति का जहाँ पर छाया सम्यक दर्शन रहेगा, वो कहाँ पर रहेगा? हैं? चौथे से लेकर के 7वें गुण स्थान तक। कहाँ तक रहेगा? क्योंकि सम्यक प्रकृति चलमल आगाड़ दोष कहाँ लगते हैं? सम्यक प्रकृति को दर्शन। और कौन से सम्यक समय लगते हैं? छाया सम्यक सम्यक दर्शन। ठीक है ना? तो छाया सम्यक सम्यक दर्शन का कौन सा गुण स्थान रहेगा? चौथे से 7वें। तो सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ रहेगा? चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक। आनुपूर्वी का उदय तृतीय गुण स्थान को छोड़ करके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुण स्थान में। क्यों? आनुपूर्वी का उदय प्रथम, द्वितीय और तृतीय में, चौथे में क्यों रहेगा? तृतीय में नहीं, क्योंकि विग्रह गति में होता है और मरण तीसरे गुण स्थान में होता नहीं, इसलिए विग्रह गति में आनुपूर्वी बनेगी। ठीक है ना? तो आनुपूर्वी का उदय कहाँ बनेगा? प्रथम गुण स्थान में, द्वितीय गुण स्थान में और चतुर्थ गुण स्थान में। ठीक है? क्योंकि तीसरे गुण स्थान में क्या नहीं होता? मरण नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय प्रथम और द्वितीय गुण स्थान में रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय के कितने हैं? मात्र 2 गुण स्थान है, प्रथम और
द्वितीय गुण स्थान है। समझ गए? प्रथम और द्वितीय गुण स्थान से आगे अनंतानुबंधी कसाय नहीं चाहती। कौन सी कसाय? जो अनंत को बांधने वाली है, वह अनंतानुबंधी कसाय, दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं। अप्रत्यक्षावरण चतुष्क का उदय प्रथम से लेकर चौथे गुण स्थान तक रहेगा। कहाँ तक रहेगा? चौथे गुण स्थान तक रहेगा। और प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय प्रथम से पंचम गुण स्थान तक रहेगा। प्रथम से लेकर के पंचम वर्ष किसका है ये? प्रत्याख्यानावरण कसाय का। ठीक है। संजुलन का इसमें भेद आ जाएंगे। क्रोध, मान और माया का उदय रहेगा प्रथम से लेकर के नवम गुण स्थान तक, और संजन लोभ का उदय रहेगा प्रथम से लेकर के 10वें गुण स्थान तक। समझ गए ना? नरकायु और देवायु का उदय प्रथम से लेकर के चतुर्थ गुण स्थान तक। कहाँ से लेकर के? प्रथम से लेकर के चतुर्थ। किसका है? नरकायु और देवायु का उदय प्रथम से लेकर के चतुर्थ स्थान तक। त्रिंचायु का उदय प्रथम से लेकर के पंचम गुण स्थान तक, क्योंकि वो अनुव्रत ले लेते हैं। मनुष्यायु का उदय प्रारंभ से लेकर के सभी गुण स्थानों तक रहेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक बात समझने की है। क्या? साधन गुण स्थान में मरा हुआ जीव कहाँ नहीं उत्पन्न होता? नरक में उत्पन्न नहीं होता। कहाँ उत्पन्न नहीं होता? नरक में। ये नियम है, रूल्स है कि दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव कभी भी नरक गति में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है। तो वहाँ क्या मायने लेंगे अपन? यहाँ पर चल रहा उसका प्रण, अतः उसके नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। दूसरे गुण स्थान में क्या नहीं होगा? नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मरण नहीं होता। समझ गए ना? दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव नरक गति में नहीं जाता, इसलिए वहाँ पर किसका उदय नहीं? कौन सा नहीं होगा? दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी नहीं होगी। ठीक है। शेष कार्य प्रकृतियों का उदय मिथ्यात आदि गुण स्थानों में अपनी अपनी उदय विच्छुत्ति के अंतिम समय तक होता है। ये मुख्य बता दिया। क्या बता दिया? मुख्य जिनकी कंडीशन, जिनके रूल्स हैं, वो रूल्स पूरे बता दिए। बाकी क्या कहा? शेष कर्म प्रकृति उदय मिथ्यात आदि गुण स्थान में अपनी अपनी उदय विच्छुत्ति के अंतिम समय तक होगा। जब तक उनकी उदय विच्छुत्ति नहीं होगी, समझ गए ना, तब तक उनका उदय बना रहेगा। ये मुख्य बता दिए। ठीक है। चलिए, अब उदय त्रिभंगी किसे कहते हैं? उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय। ठीक है। जैसे उस समय था ना, बंद, बंद विच्छुत्ति और अबंध, ऐसे यहाँ पर उदय त्रिभंगी आ जाएंगे। उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय। ठीक है ना? इस तीनों को मिलाकर उदय त्रिभंगी कहते हैं। त्रिभंग बन गए उसकी, तीन भंग। किस गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों का उदय विच्छुत्ति होती है? तो पहले अपन पढ़ के आए भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा। तो यहाँ पर अभेद विवक्षा से मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानों में क्रम से 10, 4, 1, 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2 है ना? यहाँ पर 2 और 14 भी है। 29 और 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ठीक है। ये गुण स्थान की अपेक्षा हो गया। यहाँ पर 2 मत मिलते हैं। आचार्य भूतबली का भी मिलता है। ठीक है ना? तो उनके अनुसार क्या है समझ लें अपन। आचार्य भूतबली के उपदेश अनुसार किस गुण स्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है? भूतबली आचार्य के उपदेश अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में क्रम से 5, 9, 1, 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 16, 30 और 12 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। अब यहाँ पर ये समझे दोनों पक्षों में क्या समानता है। ठीक है ना? दोनों पक्षों में विवक्षा भेद क्या है? तो किन्हीं आचार्यों के मत से एक इंद्रिय और विकलत्रय में शासन गुण स्थान नहीं होता। इसमें नहीं होता। एक इंद्रिय और विकलत्रय जीवों में शासन गुण स्थान नहीं होता। इसलिए एक इंद्रिय, स्थावर और 2 इंद्रिय आदि 3 जातियाँ, इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती। नहीं है समझ में? विच्छुत्ति का अर्थ होता छूटना। जैसे आप वहाँ से चल के आए, कहाँ से? पूना से। ये कौन सा गांव आ गया? लोनंद आ गया। आप इसके आगे नहीं जाएंगे अब, तो आपकी यहाँ बंध विच्छुत्ति हो गई। यानी इस गुण स्थान से आगे उस प्रकृति का बंध नहीं होगा, इस गुण स्थान से आगे इसका उदय नहीं होगा। सो वहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो जाती है। उस गुण स्थान तक लिया जाएगा जहाँ तक उसका उदय चलेगा। ठीक है ना? जैसे आपकी विच्छुत्ति हो गई लोनंद में, अब आगे आप नहीं पाए जाएंगे। समझ गए ना?
इसलिए क्या कहलाएगा, ये विच्युत्ति हो गई, उदय विच्युत्ति। और ये आनुपूर्वी आनुपूर्वी का अर्थ होता है किसी जीव का मरण हो रहा है, मरण हो गया, तो जैसे उससे देवगति में जाना है, मनुष्य मरण किया, तो जो पूर्व शरीर का आकार बना रहेगा उसका नाम है आनुपूर्वी। ठीक है ना, समझ आया? पूर्व शरीर के आकार का नाम क्या होता है, आनुपूर्वी। ये कितने मतलब विग्रह गति में पूर्व शरीर का आकार मतलब रहता है क्या ऐसा? जी हाँ, उसी का नाम आनुपूर्वी होता है। समझ गए? चलो, अब क्या, कहाँ चल रहे थे अपन? किन्हीं आचार्यों के मत से एक इंद्रिय और विकलत्रय में शास्त्रानुष्ठान स्थान नहीं होता, इसलिए एक इंद्रिय, स्थावर, दो इंद्रिय, तीन जातियाँ, इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति पहले स्थान में हो जाती है। पर फलस्वरूप पहले में 10 और दूसरे में 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 और ये 9 लिया दूसरे आचार्य के अनुसार, एक आचार्य के अनुसार 10 और दूसरे में 4 प्रकृति उदय विच्छुत्ति होती है। 12वें गुणस्थान के उपांत समय में 2 की और अंत समय में 14 की, दोनों मिलाकर 16 की विच्छुत्ति कही गई है। 14वें गुणस्थान में परस्पर विरोधी होने से साता असाता वेदनी दोनों का एक साथ उदय नहीं हो सकता। ठीक है ना, साता का उदय है तो असाता का नहीं रहेगा, असाता का है तो साता नहीं रहेगा। अतः एक की विच्छुत्ति 13वें में और एक की 14वें में मानी गई है, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा दोनों का उदय संभव है। ठीक है ना, किसी जीव को साता का उदय, किसी को असाता उदय, तो नाना जीवों की अपेक्षा दोनों हैं और एक जीव की अपेक्षा एक ही रहेगी। अतः 29, 13 और 30 12 का विकल्प है, बन जाता है। यहाँ भूतबली आचार्य के मत अनुसार उदय त्रिभंगी का वर्णन किया गया है। समझ गए ना? अब मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियाँ कौन सी हैं, किनकी उदय विच्युत्ति हो जाती है? 5 प्रकृतियों की, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्तक, साधारण, इन 5 प्रकृतियों का क्या हो जाती है, उदय विच्युत्ति प्रथम स्थान में हो जाती है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, द्वितीय आदि गुणस्थान में इनका उदय नहीं होगा। समझ गए? पहला कौन सा, समझ लो, पहला मिथ्यात्व है, बाकी 2 सा वाले 2 आ वाले। ठीक है ना, 2 आ वाले कौन, आतप, अपर्याप्तक, और सा वाले सूक्ष्म और साधारण। ठीक है, याद करने के लिए सहर लें। कौन सी प्रकृतियाँ? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व, 2 आ 2 सा, आशा। ठीक है ना, तो 2 आ वाली कौन सी हैं, अपर्याप्त और आतप हो गया, और सा वाली 2 कौन सी हैं, सूक्ष्म और साधारण। ठीक है ना, ये 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है, 5 पहले गुणस्थान में। ठीक है ना, 5 प्रकृति। अब द्वितीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 9 प्रकृतियाँ, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है ना, ये चौकड़ी चली जाती दूसरे गुणस्थान में। एक इंद्रिय, स्थावर, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 4 इंद्रिय जाति, इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। अनंतानुबंधी की चौकड़ी हो गई। ठीक है ना, 9 चाहिए अपन को, अब 5 चाहिए। ठीक है ना, तो 4 तो ले लो जाति और 1 ले लो स्थावर। ठीक है ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति हो गई, ये 4 हो गई, और 4 क्या हो गई, अनंतानुबंधी चतुर्थ हो गई, और 1 क्या हो गई, स्थावर। ठीक है ना, फिर से बोलो, द्वितीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 9 प्रकृतियाँ, अनंतानुबंधी चौकड़ी हो गई। ठीक है ना, एक इंद्रिय आदि 4 जाति हो गई और 1 स्थावर हो गई। इस प्रकार से 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में, 5 की नहीं 9 की, 9 प्रकृतियों की विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में। नहीं आया समझ? चलिए, तृतीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृति, अच्छा एक काम करते हैं, ये पढ़ने के बाद 1-1 मिनट वाली निकाल देंगे, है ना। तृतीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। कौन सी है, तीसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसकी उदय विच्छुत्ति तीसरे गुणस्थान में, इसका उदय भी वहाँ होता है और उसकी विच्छुत्ति भी वहीं हो जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 17 प्रकृतियाँ हैं, कितनी हैं? अब सबसे पहले अपन ने पहले ली थी कौन सी, अनंतानुबंधी चतुर्थ, अब यहाँ पर अप्रत्याख्यानवत चतुर्थ निकल जाएगी। ठीक है ना, वैकृक शरीर, वैकृक शरीरांगोपांग, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु चली जाएगी, मनुष्य, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिंज गत्यानुपूर्वी चली जाएगी,
दुर्भाग अनादि अयस कीर्ति चली जाएगी, ठीक है ना। ये 3 युगल वाली ले लो, कौन सी? दुर्भाग अनादि अयस कीर्ति, ठीक है ना। सबसे पहले अप्रत्यक्षानावरण, अप्रत्यक्षानावरण कौन सी हो गई? 4, क्रोध मान माया लोभ, व्यक्रिक शरीर व्यक्रिक अंगोपांग, ठीक है ना। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, है ना। नरकायु और देवायु, षष्ठक ले लो ना पूरा, अष्टक अष्टक अष्टक, हाँ व्यक्रिक अष्टक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रिंज गत्यानुपूर्वी, दुर्भाग अनादि और अयस कीर्ति, ठीक। फिर से बोलें, अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क, व्यक्रिक अष्टक, ठीक है ना। फिर क्या बचा? मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रिंज गत्यानुपूर्वी, दुर्भाग अनादि अयस कीर्ति, ठीक है। फिर से लगा लो, कितनी गिनना है? 17 गिनना है। अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क 4 हो गई, ठीक है ना। व्यक्रिक अष्टक 8 और 4 12 हो गई। मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रिंज गत्यानुपूर्वी कितनी हो गई? 14 हो गई। दुर्भाग अनादि अयस कीर्ति 17 हो गई, ठीक है ना। ये 17 प्रकृतियों की क्या हो जाती है? चतुर्थ गुण स्थान में विच्छित्ति हो जाती है। पंचम गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 8 प्रकृतियाँ कितनी हैं? 8, 8 8। अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ चली गई, त्रेंच आयु चली गई, उद्योग चली गई, नीच गोच चला गया, त्रेंच गति चली गई। इन 8 प्रकृतियों का विच्छित्ति पंचम गुण स्थान में। किसका? प्रत्यक्षानावरण चतुष्क हो गया, हाँ। अब त्रेंच के साथ जो रहती हैं, त्रेंच आयु, ठीक है ना, त्रेंच गति, उद्योत नीच गोत्र, सता चतुर्थ समझ आती है ना। सता चतुर्थ ले लो सभी, सत्तर चतुर्थ को बोल दो, ठीक है ना। तो कितनी हो गई? 8 ही तो हो गई। प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, सता चतुष्क, बस हो गया, ठीक है ना। त्रेंच आयु, त्रेंच गति, त्रेंच आयु, उद्योत और नीच गोत्र, ठीक है ना। ये हो गई। कितनी प्रकृतियाँ हो गई पंचम गुण स्थान में? 8 प्रकृतियाँ। षष्ठ गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियाँ, आहारक शरीर अंगोपांग, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा और पिछला। इन 5 प्रकृतियों का विच्छित्ति छठे गुण स्थान में हो जाती हैं। आहारक दुख और 3 महानिद्राएं, हो गया, ठीक है ना। आहारक दुख माने आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, महानिद्रा मतलब स्त्यान गिद्धि, निद्रा निद्रा और पिछला, ठीक है ना। 3 महानिद्रा हो गई और आहारक दुख हो गया। तो कितनी प्रकृति हो गई? ये 5 प्रकृतियाँ, ठीक है। कौन से स्थान में? छठे गुण स्थान में। सप्तम गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियाँ 4 हैं। सम्यक प्रकृति, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सपन्न सहनन, 3 सहनन हो गए और एक सम्यक प्रकृति, ठीक है ना। इन 4 प्रकृतियों का विच्छित्ति सप्तम गुण स्थान में हो गई। सम्यक प्रकृति और 3 सहनन। कौन से 3 सहनन? अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता से पाठ का सहन, ठीक है। कौन से गुण स्थान में? 7 में। क्यों? क्योंकि इसके आगे श्रेणी मारने वाला वज्र संधारा सहन वाला होगा, समझ गए? अब इसके बाद अष्टम गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियाँ हैं। कितनी प्रकृतियाँ हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ठीक है। हास्य आदि षटक, हास्य आदि षटक कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इसको षटक बोलते हैं। हास्य आदि षटक माने 6, वो षटक नहीं पाइप वाली, षटक माने 6, समझ गए? ये 6 प्रकृतियाँ हो गई। नवम गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? तो नवम गुण स्थान में नपुंसक वेद, स्त्री वेद और पुरुष वेद, 3 तो वेद हो गए। और संजुलन, क्रोध, मान, माया लोभ, माया 3 दूनी 6। तो ये 6 प्रकृतियाँ की उदय विच्छित्ति नवम गुण स्थान में होती हैं। 3 वेद ले लो और 3 संजुलन की ले लो, 3 वेद 3 संजुलन, ऐसे 6 प्रकृतियाँ नवम गुण स्थान में उदय विच्छिन्न हो जाती, ठीक है। दसम गुण स्थान में विच्छित्ति होने वाली एक प्रकृति है संजुलन लोभ। दसम गुण स्थान में क्या चली जाएगी? एक प्रकृति को उदय विच्छित्ति। अब 11वें गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 2 प्रकृतियाँ हैं, वज्र नाराज और नाराज सहनन, 2 सहनन हैं। इन 2 की उदय विच्छित्ति 11वें गुण स्थान में हो जाती है। 12वें गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियाँ हैं,
दो बची थी निद्रा, निद्रा और पिछला। इन दो की उपांत समय में हो जाती है। ज्ञान आवरण की 5, अंतराय की और 4 दर्शनावरण की, ठीक है ना। इस प्रकार से 14 की दोनों मिलाकर के 16 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 12वें स्थान में हो जाती है। 5 ज्ञान आवरण, 5 अंतराय की, 4 दर्शनावरण की, ठीक है ना, और निद्रा और पिछला, ठीक है। फिर से बोलूं, ज्ञान आवरण की 5, दर्शनावरण की 5, कितनी हो गई? 10। और 4, नहीं, 5 ज्ञान आवरण की, 5 अंतराय की, 10 हो गई। 4 ज्ञान आवरण की कितनी हो गई? 14। और 2 निद्रा और पिछला, कितनी हो गई कुल? 16 प्रकृतियों के उदय विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान में हो जाती है। समझ गए ना? 12वें गुण स्थान तक निद्रा और पिछला का उदय है। त्रयोदश गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 30 प्रकृतियां कौन सी हैं? 13वें गुण स्थान में 30 हैं। वेदनी कर्म की असाता वेदनी में से 1, वज्र सब नारा सैनन, निर्माण, स्थिर अस्थिर, स्व अस्व, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त व्यायुगति अप्रशस्त व्यायुगति, औदारिक शरीर आंगोपांग, तेजस कारमान समचित आदि 6 संस्थान, वर्ण आदि 4, अगुरु लघु आदि 4, और प्रत्येक शरीर, इन 30 प्रकृतियों का विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में होती हैं। पूरी नाम कर्म की भरी हुई है, एक वेदनी की है। समझ गए? अब चतुर्दश गुण स्थान में विच्छिन्न होने वाली 12 प्रकृतियाँ हैं। साता वेदनी में से कोई एक प्रकृति, मनुष्य गति, पंचेंदी जाति, सब मनुष्य की जितनी बची, सुभाग, त्रस, बादर, स्वाचोश्वास आदि, है ना, यशस कीर्ति, तीर्थंकर और मनुष्यायु, इन 12, ये तो 11 हो रही हैं, 12 होना चाहिए। इन 12 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 14 गुण स्थान में होती है। देखो, हाँ, उच्च गोत्र भी है, उच्च गोत्र भी लगेगा। साता वेदनी में से कोई एक, ठीक है ना। मनुष्य गति, पंचेंदी जाति, स्वभाग, त्रस, बाधा, स्वाचोश्वास आदि, यशस्कृति, तीर्थंकर और मनुष्यायु, ये उच्च गोत्र भूल गए। उच्च गोत्र, इन 12 प्रकृति को विच्छुत्ति 14 गुण स्थान में हो जाएगी। नहीं लिखा, लिख दिया बाजू में, ठीक है। अब किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ना, ठीक है। नहीं तो दो क्वेश्चन पढ़ लेते, होता जाता काम। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है? मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में क्रम से 117, 111, 100, 104, 87, 81, 76, 72, 66, 60, 59, 57, 42 और 12 प्रकृतियों का उदय होता है। अब किस गुण स्थान में कितनी प्रकृति का अनुदय होता है? मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में क्रम से 5, 11, 12, 18, 25, 41, 46, 50, 56, 62, 63, 65, 80 और 110 प्रकृतियों का अनुदय होता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की